ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 225 दिन अपने घर में अपने आप को कोरोना वायरस से बचते हुए एक बंद कमरे में है। वो आइए महेंद्र सिंह राजपूत जी से आज मुलाकात करते हैं। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ से ऋषेंद्र नाथ। मैं कुछ भी कहने से पहले एक बात सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो कृत्य मैंने करा है इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा या कोई डोनेशन या फंडिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से कुछ जमा नहीं किया है, और ना मेरी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन ना कोई वेबसाइट है, ना कोई व्यक्ति अधिकृत है मेरे लिए पैसे लेने या किसी भी तरह का कलेक्शन करने से। कैसे मैंने अपने आप को, आपका सवाल था कि मैंने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा है, तो जब भारत सरकार द्वारा 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, सो उस दौरान मैंने एक प्रण लिया था कि मैं अपने आप को 6 महीने 180 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन, यानी कि अपने घर से बाहर नहीं निकलूँगा, किसी व्यक्ति के संपर्क में फिजिकली नहीं आऊँगा, 5 मीटर 2 मीटर दायरा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके द्वारा। तो दिनांक 23 मार्च 2020 से मैं अपने गृह निवास से जो मेन गेट है उसके बाहर मैंने कदम नहीं रखा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को कोरोना द्वारा सुरक्षित रखा हुआ है। आपके दावे की क्या प्रामाणिकता है, कितनी सच्चाई है, किस साबित करेंगे? देखिए, कोई भी प्रामाणिकता या सबूत की आप बात करते हैं तो उसके 3 पॉइंट्स में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला डिजिटली। आप मेरे घर आए, आपने देखा होगा कि बाहर खंबे जो हैं, पोल्स हैं, तो पोल्स पे सरकारी कैमरेज लगे हुए हैं और नगर निगम वगैरह के कैमरेज लगे हुए हैं, और कई घर जो मेरे क्षेत्र में हैं इनमें भी कैमरे लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो पिछले 6 महीने के रिकॉर्डिंग्स उन सभी से चेक कर सकते हैं। ये हुआ आपका डिजिटली साक्ष्य। दूसरा कहलाता है साक्षी। आप पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से, चाहे कोई मेरा मित्र हो, अनजान हो, परिचित हो, दुकानदार हो, किसी भी व्यक्ति से आप स्वयं जाके ये पूछ सकते हैं कि क्या 23 मार्च के बाद उसमें से किसी भी व्यक्ति ने मुझे बाहर देखा है या वो मुझसे कहीं भी मिला है, इस तरह से। तीसरी बात होती है विरुद्ध साक्ष्य, कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है अब तक। यदि मैं बोलूं कि मैं बाहर नहीं निकला हूं तो मेरे दावे को कोई झुटला नहीं पाया है, या कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझसे घर के बाहर मिला था या उसने मुझे घर के बाहर देखा है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि मेरे दावे में कितनी सच्चाई है। इस कृत्य का क्या उद्देश्य, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता एक्चुअली, कि जब लॉकडाउन लगा था तो ये एक तरह से हम सबके लिए आवश्यक था कि हम इसका पालन करें, या जिस तरह से महामारी आई थी, तो मुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, ये करना आवश्यक था, ये समय की मांग थी, इसीलिए मैंने इस बात का पालन करा है। इसमें कुछ विशेष, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए या कुछ गवर्नमेंट से किसी तरह की कुछ या किसी भी तरह का डोनेशंस वगैरह नहीं चाहिए, तो यह आवश्यक था, इसीलिए मैंने किया। मुझे किसी प्रकार से किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। आपको ये सब करने में कोई दुष्परिणाम की सामने आने हुई? देखिए, दुष्परिणाम की यदि आप बात करें तो जब से लॉकडाउन लगा है, मेरे हिसाब से हर आम जन का कुछ ना कुछ घाटा तो हुआ है। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं एक वेब डिज़ाइनर हूं। मेरा स्मार्टफोन बीच में टूट गया था। जब आप खुद को लॉक करते हैं, मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि आराम से तो कोई भी चुनौतियों को पार कर सकता है, लेकिन जब आराम ही चुनौती बन जाए तब आप क्या करेंगे? तो जब लॉकडाउन लगा, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ये सब अचानक हुआ। तो शुरू के कुछ समय 1-2 हफ्ता ठीक रहा, लेकिन दुष्परिणाम शब्द यदि आप करें तो आप कुछ भूलने लगते हैं धीरे धीरे। आप किसी जगह में यदि आपको लॉक कर दूं तो आप भूलने लगते हैं। तो मैं शुरू में कुछ कठिनाइयाँ हुई, सामान रख के भूल गया, मेरे हाथ से मेरा स्मार्टफोन टूट गया, मेरा काम धंधा कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। जैसा कि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ तो कुछ समय के लिए मेरा काम प्रभावित हुआ, और मेरे पास स्मार्टफोन अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मैं दूसरों के द्वारा मैंने उसको बाहर भिजवाया पर वो ठीक नहीं हुआ है, तो मेरा काम धंधा प्रभावित हुआ। ये मेरे दुष्परिणाम थे। और दुष्परिणाम यदि आप देखें तो मैं पिछले